गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं चाय बनाने आ गई। पूजा पाठ हो गई है और अब बनाऊंगी चाय। चाय बना के उसके बाद से रजाई में बैठ के पहले आराम से चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद से जो है 1 घंटे तक रजाई में पड़ी रहती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह खाना बना दो तो फिर इन लोगों के जाने के टाइम तक ठंडा हो जाता है। तो 7:30 बजे के करीब उठती हूँ, फिर किचन में आती हूँ। तो 1 डेढ़ घंटे जो है रजाई में बैठती हूँ और ये टाइम जो इतना अच्छा लगता है ना, नहा धो के पूजा पाठ करके बिल्कुल और आराम से सो बिस्तर में जाओ रजाई में, इतना अच्छा जो लगता है, इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछो ही मत। बहुत अच्छी नींद आती है, मन करता है कि सोए ही रह जाऊं और कोई जादू की छड़ी मिल जाए तो घुमा दूं, सारा काम वगैरह हो जाए। लेकिन जादू की छड़ी कहाँ मिलने वाली है। तो चलिए चाय लेके चलते हैं। बिस्तर में आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। लेकिन ये चाय शुगर फ्री है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो अब जो है चाय पीने के बाद से थोड़ी देर आराम किया, 1 डेढ़ घंटे बिस्तर में बैठी रही। सर्दी, सुबह सुबह भी बहुत सर्दी है, हालांकि दोपहर में सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। और यही मौसम अच्छा है गेहूँ धुलने का, क्योंकि मुझे गेहूँ धुलना है। हमें जो है, हम औरतों को यही है, मौसम देख के जो है काम करना है। धूप है तो चलो भाई गेहूँ धुल लें, बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए कुछ जुगाड़ कर लें। तो हमें जो है अपने काम से ही मतलब है। तो धूप, मुझे यही दिख रहा है कि धूप अच्छी हो रही है तो थोड़ा गेहूँ धुल लूँ। आटा भी ख़त्म हो रहा है। तो कल संडे था तो मैंने कुछ भी नहीं किया और कल बड़ा बिजी प्रोग्राम था तो मैंने कोई काम भी नहीं छेड़ा। और थोड़ा संडे को काम ना करो ना तो थोड़ा परिवार के साथ बैठने का टाइम भी मिल जाता है। तो अब हफ्ते भर में कर लूँगी, तब तक संडे आ जाएगा तो फ्री रहूँगी बिल्कुल संडे में। तो यहाँ जो है एक तरफ मैंने रखा है टमाटर भूनने के लिए। और जो ना ऐसे डायरेक्ट चूल्हे पे रखो तो उतना अच्छा पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है। ऐसे ढक के तवे पे रख दो तो बहुत अच्छे से पक जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट और हो जाता है। तो इसको, इसमें जो है प्याज वगैरह डाल के, हरी मिर्च धनिया वगैरह डाल के जो है बनाऊँगी। इनके लिए चटनी बनाऊँगी। इन्होंने बोला मेरे लिए चटनी बना देना टमाटर की। और इधर मैंने जो है आलू और मटर छौंक दिया है और आटा लगाऊंगी। रोटी बनेगी क्योंकि बच्चों के लिए पराठा बनाऊंगी, इनके लिए और अपने लिए रोटी बनाऊंगी। दोपहर में बनाऊंगी चावल, बच्चे जब खाएंगे तो गरम गरम। गर्मियों में तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ और दोपहर तक अच्छा खासा चावल जो है ठंडा भी नहीं होता है और ठंडा हो जाता है। तो गर्मियों में ठंडा खाना अच्छा भी लगता है, बहुत गरम गरम नहीं अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों में नया चावल है ना तो बिल्कुल ऐसे टाइट, बिल्कुल टाइट टाइट सा हो जाता है, कड़ा कड़ा लगता है जैसे कि कच्चा चावल रखा हो। तो बिल्कुल गरम जैसे जैसे लोग खाते हैं उसी तरह से। संडे को तो 2-3 बार हो जाता है, जब जो खाता है उस हिसाब से चढ़ाना पड़ता है। यहाँ रोटी सेक ली मैंने, रोटी सेक के रख दी क्योंकि ये पूजा कर रहे हैं। फिर पूजा करते ही खाना खाने बैठ जाएंगे। तो अब गर्मी होने लगी तो मैंने दुपट्टा और स्वेटर दोनों निकाल दिया है। हाँ नहीं, लेकिन अभी सर्दी है, नीचे मैंने इनर पहना है तो उतनी ठंडी नहीं लग रही। लेकिन सुबह तो है स्वेटर और सब चीज़ जो है पहनना ज़रूरी हो जा रहा है। तो सब खा के चले गए अपना अपना नाश्ता लंच लेके। अब मैं रह गई घर में अकेले। अब मैं धीरे धीरे अपना काम शुरू करूँगी और काम करते करते मुझे बच जाएंगे 10 अभी 10:30 हो रहे हैं, करीब 12 बज जाएंगे, 12 साढ़े 12। उसके बाद से फिर चावल चढ़ाऊँगी, फिर हम लोग जो है खाना खाएंगे, तब तक बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ जो है बैग कल धुल के रखा था ना तो मैंने सोचा इसे धूप में रख दूँ थोड़ा। हालांकि सूख गया था लेकिन बैग उठा के रखना था, यूज करना नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा उसको धूप दिखा दूँगी तो सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब जो है थोड़ा वहीं धूप में खड़ी हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा था धूप में। तो आ गई, लेकिन बहुत देर तक धूप बैठने लायक भी नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बरामदे में ना छन छन के आता है धूप तो अच्छा लगता है। अब मैं आ गई कमरे में, कमरा सही करूँगी। ये बेडरूम सही रहता है मेरा वाला, क्योंकि ये सुबह उठते हैं ना तो मैं काम में बिजी रहती हूँ तो रजाई वगैरह जो है उठा के रख देते हैं, क्योंकि रजाई में ये घुसे रहते हैं और मैं चली जाती हूँ तो रजाई भी नहीं रख सकती। लेकिन जब उठते हैं तो रख देते हैं। लेकिन बच्चे जो है ऐसे ही अपना छोड़ के चले जाते हैं तो उनके कमरे में ज़्यादा ही मुझे टाइम लगता है। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैं बिस्तर सही कर लूँगी। और जो है किचन मैंने बिल्कुल समेट लिया है। किचन समेट लो ना सुबह सुबह, ये
जो है पहले किचन जो का काम करके निकलो तो बहुत ही टेंशन फ्री रहता है कि फिर किचन में जाके कुछ भी करना नहीं रहता। तो मैं किचन बिल्कुल सही करके तभी निकलती हूँ। सफाई करके सिंक वगैरह सारा धुल देती हूँ। बस खाने के बाद जो बर्तन रहता है वो मैं धुलती हूँ शाम को, जब चाय चढ़ाऊँगी ना 4 बजे 4-5 बजे के करीब में, तो एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ, तब तक खड़े खड़े फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि खाने के बाद से बिल्कुल भी मुझे काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ मैंने दुपट्टा तय करके रख दिया। अब जो है ड्रेसिंग टेबल सही करूँगी। इस पर दवा इतना ढेर सारा बिखेर के रख दिया है, और इनकी भी कुछ दवाएं हैं, पेट में कुछ इनको दिक्कत हो गया है, गैस वगैरह बन रहा है, तो कल लेके आए और यहाँ सारा जमा के फिर झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद से जो है डस्टिंग करूँगी। तो चलती हूँ फिर बच्चों के बेडरूम में। देखिए हम वहाँ जो है घर का क्या हाल किया इन लोगों ने कमरे का। तो यहाँ पे जो है रजाई ऐसे ही पड़ी है ये, और ये देखिए एक अपने तरफ का ऐसे बंटवारा करते हैं ना, देखो अपने तरफ का बिस्तर और अपना जो है कंबल समेट के गई है, और इसका रजाई ऐसे ही छोड़ दी। वैसे ये रजाई उससे उठेगी भी नहीं, मुझसे ही नहीं उठती है, इतना भारी है, लेकिन रोज़ मुझे ही उठाना पड़ता है। मैं कहती हूँ ज़रा तय कर दो, लेकिन सुनता भी नहीं है। तो इसे जो है सही करूँगी और उसके बाद से जो है झाड़ू लगाऊंगी। तो उसका मैं बेटे का पैर जो है बिल्कुल सही है, टूटा नहीं है, थैंक गॉड। बहुत मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी कि अगर जो है फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर वगैरह लगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और मुझसे ज़्यादा उसे भी टेंशन थी, उसको जो टेंशन था कि मम्मी कैसे मैं रहूँगा, कैसे बैठा रहूँगा। तो थैंक गॉड सही है बिल्कुल। अब बाइक भी चला ले रहा है, किक भी मार ले रहा है बाइक में। तो जो है अब यहीं पे जो है झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद से जो है चावल चढ़ाऊँगी, खाना वाना वगैरह खाएंगे, खाना खा के फिर आराम करेंगे। तो यहीं पे ब्लॉग जो है अब सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ, और फिर जो है कल ब्लॉग में मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरा चैनल अगर अच्छा लगता हो तो